हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम अपनी डीबीएमएस की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है। राइट, सो स्टूडेंट जो टॉपिक है बेसिकली वो आपके पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है, दैट इज योर रिलेशनशिप, जो कि एक आपका कंपोनेंट होता है ईआर डायग्राम का, जो मैंने समझाया था अपनी पिछली वीडियोस में। राइट, सो उसी डेटा मॉडल अपने ई आर डायग्राम के कंपोनेंट्स के जो एक कंपोनेंट है रिलेशनशिप, उसी को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अभी तक स्टूडेंट्स। अब जो उसका एक पार्ट, इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। एक जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं जिसमें रिलेशनशिप टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट, और रिलेशनशिप सेट के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स वो टॉपिक है बेसिकली आपका कार्डिनलिटी, राइट स्टूडेंट्स। और दूसरा टॉपिक इसी में ही आता है मैपिंग कार्डिनलिटी। देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि होता क्या है। मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इन्हें भी समझाऊंगा। प्लीज अपना फोकस बोर्ड पे बनाए रखना। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दो टॉपिक होते हैं हमारे पास इसमें, एक कार्डिनलिटी, एक मैपिंग कार्डिनलिटी। फोकस अपना यही रखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान रखना यहां पर। राइट, देखिए कार्डिनलिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, describes the number of times an entity of an entity set participants in a relationship set। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी टेक्स्ट बुक में, बहुत सारी बुक्स में आपको या बहुत सारे पोर्टल्स पे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये लाइन मिलेगी। अब इस लाइन में दो टर्म्स आ रही है, एंटिटी सेट पार्टिसिपेंट्स और रिलेशनशिप सेट। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी उनको पता ही नहीं होगा ये होता क्या है। आई गारंटी ना आपके कॉलेज में कोई बता सकता है कि ये होता क्या है, दैट ऑल्सो आई गारंटी। बट मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, बेसिकली दोबारा से बताता हूं ये होता क्या है। हमने पिछली वीडियो में अपनी डिस्कस किया है स्टूडेंट, रिलेशनशिप सेट क्या होता है, एंटिटी सेट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप सेट। राइट स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और एंटिटी सेट पार्टिसिपेंट्स मतलब एक एंटिटी सेट का दूसरे एंटिटी सेट से क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशन है, उसको डिस्क्राइब करता है कार्डिनलिटी। राइट, सो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। डिस्क्राइब नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेशंस इन अ रिलेशनशिप सेट। सो रिलेशनशिप सेट क्या होता है स्टूडेंट, चलो एग्जांपल से समझाते हैं। एक एंटिटी सेट है, दूसरा एंटिटी सेट है, फॉर एग्जांपल के लिए E1, E2 एंड E3, दैट्स योर C1, C2, C3। सो दिस इज योर एंटिटी सेट 1, एंटिटी सेट 2। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दोबारा से समझा रहा हूं, पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम। राइट, अब इस एंटिटी सेट का, इस एंटिटी सेट से पार्टिसिपेंट्स, यहां पर एन आएगा। पार्टिसिपेंट्स कब होगा स्टूडेंट्स, जब इस एंटिटी सेट का कोई भी एंटिटी का एसोसिएशन या फिर रिलेशनशिप इस एंटिटी सेट के किसी ना किसी एंटिटी से होगा। सो दिस एसोसिएशन इज नोन एज कार्डिनलिटी। अब बट यहां पर हमने लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी। एग्जैक्टली स्टूडेंट, इस एंटिटी सेट में एक एंटिटी, अ सिंगल एंटिटी इस पार्टिसिपेशंस में कितनी बार इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। राइट स्टूडेंट, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो आप क्या है, E1 1 है, मतलब इस साइड एक एंटिटी, इस साइड की दूसरी एंटिटी से रिलेशन में है, एसोसिएशन है, राइट, उसका इस एंटिटी से। सो वन एंटिटी इज रिलेटेड टू वन एंटिटी, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। अब स्टूडेंट्स, इस टाइप को, ये क्या हो गया, एक टाइप है कि भाई एक एक, दूसरा भी देखो एक एक, तो एक ये टाइप हो गया, रिलेशनशिप टाइप हो गया। इस रिलेशनशिप टाइप को आप बोलते हो मैपिंग कार्डिनलिटी, कि मतलब आपका जो कार्डिनलिटी है उसकी मैपिंग आपने कर दी। मतलब इस एक एंटिटी जो है दूसरी एंटिटी से रिलेशन में है, बट उसका टाइप क्या है, 1 1, दैट इज कॉल्ड मैपिंग कार्डिनलिटी। आई थिंक स्टूडेंट्स
आपको दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन से भी मैंने समझा दिया, दोनों चीजें समझाई, और क्या कहना चाह रहा है वो भी समझा दिया, और बेसिकली मैपिंग कार्डिनलिटी क्या होता है वो भी समझा दिया, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैपिंग कार्डिनलिटी जो होती है आपके 4 टाइप की होती है, राइट। अब मैपिंग कार्डिनलिटी क्या है, देखो दोबारा से इसको छोड़ दो, अभी समझते टाइप्स को। समझा चुका हूं कि एक एंटिटी एक से रिलेटेड है तो 1 1 इज योर मैपिंग कार्डिनलिटी, सिंपल। अब ये इवन मान लो इससे भी रिलेटेड होती तो 1 2, तो 1 का रिलेशन 2 से है, दिस इज कॉल्ड मैपिंग कार्डिनलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब समझते हैं फटाफट से इनके टाइप्स को। देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली जब हम टाइप की बात करते हैं या फिर इस मैपिंग कार्डिनलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने 11th 12th में सेट थ्योरी पढ़ी है, सेट थ्योरी में क्या होता था, एक सेट होता था, दूसरा सेट होता था, एक सेट के एलिमेंट्स जो है दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होते थे, सेम यही रिलेशंस होता था उस सेट थ्योरी में भी, राइट। बट वो एलिमेंट्स के बीच में होता था, नंबर्स के बीच में होता था। बट इन द केस ऑफ डीबीएमएस जब हम बात करते हैं कार्डिनलिटी, और उसमें जब हम मैपिंग कार्डिनलिटी की बात करते हैं, तो मैपिंग कार्डिनलिटी किसके बीच में होगा, एंटिटीज के, एंटिटी सेट के बीच में होगा, और उन एंटिटी सेट के अंदर जो एंटिटीज इन्वॉल्व है उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, एक एंटिटी का एक एंटिटी सेट के दूसरे एंटिटी का दूसरे एंटिटी सेट के जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं मैपिंग कार्डिनलिटी, सिंपल एज दैट। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये 4 टाइप का होता है, फटाफट से रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी समझते हैं स्टूडेंट्स इसको। सबसे पहला है 1 2 1, एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल के लिए एक हमारे पास एक एंटिटी सेट है ए, दूसरा एंटिटी सेट है बी, राइट। अब एक एंटिटी, जो एक एंटिटी सेट है उसका एग्जैक्टली एक एंटिटी का रिलेशन दूसरी एंटिटी सेट के एक ही एंटिटी से होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। तो जब एक एंटिटी का एक से ही रिलेशन होगा, राइट, एक से ज्यादा से नहीं हो सकता, तो यही कंडीशन है कि एग्जैक्टली एक से ही होगा। सो दैट रिलेशनशिप टाइप इज नोन एज 1 1 और 1 2 1। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कैसे आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, और क्या बोलते हैं 1 to 1 रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर स्टूडेंट देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो अगेन हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में हमेशा हर एक चीज को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ही समझाया है, इसको भी मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ही बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल के लिए एग्जैक्टली ले लेते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक एंटिटी सेट है स्टूडेंट का, और ये एंटिटी सेट है उनकी आईडीज का। सो अ सिंगल स्टूडेंट कैन हैव ओनली अ सिंगल आईडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन एक्चुअल एंटिटीज की बात करूं तो A1 क्या है आपका, राहुल, हैव आईडी नंबर व्हाट 101, राइट। सेम ऐसे ही अक्षय 102, सुमित is 103. So ऐसे each student will have only their one ID. That is the real world example of 1 to 1 mapping cardinality. I hope students अब आपको क्लियर हो गया होगा, right? अब चलते हैं दूसरे पे, 1 to many. Exactly students, 1 मतलब लेफ्ट साइड और मैनी मतलब राइट साइड। मैनी को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि मैनी कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 1, दैट विल बी कंसिडर एज मैनी। सो देखिए एक एंटिटी सेट है ए, इसके एक एंटिटी का रिलेशन राइट हैंड साइड में जो एंटिटी सेट है उसके एक से ज्यादा एंटिटी से जब रिलेशन होगा, एसोसिएशन होगा, दैट इज नोन एज 1 to many मैपिंग कार्डिनलिटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब कंपलसरी ये नहीं है कि यहां पर सबका 1 to many हो, एक का भी अगर 1 to many का रिलेशन है सो वो आपका 1 to many में कंसीडर होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल के लिए ले लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल के लिए ए जो सेट है वो है आपका टीचर्स का, राइट, मतलब आपकी फैकल्टी का, और बी जो सेट है वो है आपके सब्जेक्ट का, राइट। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अ सिंगल टीचर कैन टीच मैनी सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दू तो शुभम सर कैन टीच टीओसी, कैन टीच डीबीएमएस, इज द रिलेशन ऑफ 1 to
मैनी। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो अगले पे चलते हैं। मैनी टू वन क्या है स्टूडेंट्स? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n:1 से, क्योंकि मैनी टू वन है। सो अब एलएचएस में स्टूडेंट जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे एंटिटी सेट है उसकी मैनी एंटिटीज एसोसिएटेड होगी राइट हैंड साइड के सिंगल एंटिटी से, राइट। सो अगर मैं इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करूं, सो मैनी स्टूडेंट्स, अगर ये वाला सेट है स्टूडेंट्स का, मैनी स्टूडेंट्स कैन बिलोंग टू व्हाट? एक सेकंड, मैनी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं राहुल, अक्षय, ये तो स्टूडेंट्स का सेट हो गया। अब राहुल और अक्षय कैन बिलोंग टू अ सिंगल हॉस्टल, फॉर एग्जांपल के लिए हॉस्टल ए। सिंपल सा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स कैन बिलोंग टू अ सिंगल हॉस्टल, दिस इज कॉल्ड मैनी टू वन। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, राइट, एग्जैक्टली। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हो गया मैनी टू वन। अब आते हैं नेक्स्ट पे अपने, दैट इज योर मैनी टू मैनी, जिसको हम n:n से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये भी बहुत सिंपल है। आपका सिंपली क्या है, मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए एक एंटिटी सेट है, उसकी मैनी एंटिटीज का रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए A1 A2 का B1 से भी है और A1 A2 का B3 से भी है, राइट। अब यहां से इन दोनों का इस सिंगल से हो सकता है, राइट। मतलब इधर के मैनी का इधर के मैनी से रिलेशन है, सिंपल एज दैट, क्लियर। तो इसके आई थिंक आपको सिंपल समझ में आ गए होंगे कि बहुत सारे हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट ए है उसको मैंने स्टूडेंट ले लिया है। स्टूडेंट में स्टूडेंट फॉर एग्जांपल के लिए राहुल है, अक्षय है, सुमित है। सब्जेक्ट में मैंने ले लिया टीओसी, डीबीएमएस, और फॉर एग्जांपल के लिए मैथ्स जो है, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना, तो एग्जांपल की तरह लेना। मैथ्स जो है इनके पास ऑप्शनल है, राइट। सो राहुल ने क्या करा भाई, टीओसी भी ले लिया, डीबीएमएस भी ले लिया और आपका मैथ्स भी ले लिया, राइट। और इधर टीओसी जो है बेसिकली सबके पास है, अक्षय के पास भी है और टीओसी आपका सुमित के पास भी है, क्लियर। सो ये एग्जांपल हो गया भाई आपका क्या है, सिंपल का रिलेशन इधर के मैनी से हो सकता है, सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स। और इधर के मैनी का इधर से रिलेशन, भाई टीओसी डीबीएमएस तीनों के पास भी हो सकता है और राहुल अक्षय के पास मैथ्स भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन, क्लियर। कि मैनी स्टूडेंट्स कैन हैव मैनी सब्जेक्ट्स, क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप और मैपिंग कार्डिनलिटी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने सबसे पहले कार्डिनलिटी को समझा, उसके बाद मैपिंग कार्डिनलिटी को समझा, दोनों के हमने एग्जांपल्स को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से कनेक्ट किया, फिर मैपिंग कार्डिनलिटी 4 टाइप की होती है और ये चारों टाइप को हमने आपके डायग्राम से समझा, एंटिटी सेट के थ्रू समझा और फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल से उसको कनेक्ट करा, क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बेसिकली जो आपके हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी तक स्टूडेंट्स अपने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया, फिर ईआर डायग्राम डिस्कस किया उस टॉपिक में और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करा, राइट। अब रिलेशनशिप खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स, राइट। और आपका बेसिकली जो रिलेशनशिप के टाइप्स हमने रिलेशनशिप सेट को पिछली वीडियोस में, और इसमें कार्डिनलिटी और मैपिंग कार्डिनलिटी रिलेशनशिप आपका यहीं पे खत्म होता है। अब ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।